नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ बट स्टॉक हमारी नई नहीं है। एक पुरानी स्टॉक है, उस पे ही चर्चा करेंगे। इस पे हमने थोड़े दिन पहले की बात है, हमने स्टडी किया था और कहा था, इनमें हमें तो कुछ पोटेंशियल नहीं दिख रहा था, लेकिन स्टॉक में ऑपरेटर का जो सिलसिला था वो लगातार बढ़ती जा जहाँ तक देखने को मिली कि लगातार एक बड़ी डील होती नज़र आई और मार्केट एक लंबे रेस में जो दौड़ती नज़र आ रही थी, जब आप हम लोग देख लगातार ही दौड़ती नज़र आई थी कंपनी। और इतना ही नहीं, इस कंपनी को लेकर के बाद में ये भी आई कि इसको ऊपर ईडी और बाकी रेड होती नज़र आई है। ईडी की रेड आई थी और उसमें इसका जो क्लाउड सिस्टम है उसमें पूरे के पूरे करप्टेड है, सिस्टम ही करप्टेड है, कंपनी की बात निकल के आई। लेकिन क्या लगता है कि भाई ऑपरेटर अपनी पैसे को लेकर के कुछ भी कर सकता है? दोस्तों ऑब्वियसली कुछ भी कर सकता है। मार्केट की रूल के बेसिस पे देखा जाए तो यदि कोई प्रमोटर्स है, कंपनी तो डिक्लेरेशन देती है, लेकिन जिनके पास होल्डिंग है वो जो मन करे वो कर सकते हैं, उसको क्या करना। ऐसी बातें होती है ना। मैं एक्चुअलिटी में लीगल की तरफ नहीं जा रहा हूँ, जो एक नॉर्मल लाइफ में होता है वो करते हैं लोग। और ये भी देखा जाता है कि कई सारे स्टॉक को स्पॉन्सर्ड कर दिया जाता है कि अच्छा यहाँ पे रैली आएगी, बड़ी रैली आ रही है, ये आ रहा है, फलाना आ रहा है, ठिकाना आ रहा है, और वो सब बाद में पता चलता है तो सब कुछ फ़ॉल्सबाज़ी में चली गई। चलिए ऐसे ही कंपनी की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है व्यूनॉ। व्यूनॉ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी डेटा सेंटर को लेकर कहती है, क्लाउड बेस कहती है, कंप्यूटर स्टोरेज सॉल्यूशन की बात कहती है नेक्स्ट जेन डेटा सेंटर के काम उन्होंने करती तो नज़र आई, लेकिन कई बार तो ये भी अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे कहते हैं कि इनका स्कैम चल रही थी इसके अंदर। बिज़नेस के अंदर जो भी स्कैम थे, लेकिन एक चीज़ तो सामने आ गई, और सामने ये आई कि भाई कंपनी में कोई भी टर्नओवर की बात नहीं करती है। देख लीजिए, आपके सामने मैं लेता हूँ जी। इस कंपनी में जो पिछले पीरियड में था, जून तक में, तो कंपनी 1300 करोड़ की 1300 लाख की टर्नओवर भी क्रिएट कर रही थी। और सितंबर में तो बिल्कुल साइलेंट बैठ गई। ऐसा क्या हो गया कंपनी का, जो स्टॉक रेस में चल रही थी और कंपनी धरातल में जा रही थी। अर्थात आपस में कुछ गहरा संबंध था। इसको लेकर के, तीसरे पर्सन को लेकर, जो इनको ऑपरेट कर रहे थे मार्केट में, चाहे वो किस तरह से, चाहे रिकमेंडेशन देकर कुछ हो, और वो ऑपरेट करते जा रहे थे। और रिजल्ट आया तो ये कहता है रिजल्ट कुछ, रिजल्ट तो जीरो का आंकड़ा देती है। ये समझ ही नहीं आएगा निवेशकों को लेकर के, जहां पे जो कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही थी, तो एक ही बार में धरातल की तरफ भागने की कोशिश कर रही है। और सवाल है कहाँ तक गिरेगी, ये बड़ा सवाल बनी हुई है, कहाँ तक जाके स्थिरता बना पाएगी। हमने छोटा सा पार्ट लिया, डिटेल के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो में जाकर के स्टडी कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेने लिया है, और यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी में जो रिवेन्यू मॉडल था वो लगातार गिर गई। इसके अलावा यदि हम बैलेंस शीट फिगरों को भी देखें तो इनमें क्या आसरा दिखती है, वो आसरा दिखती है कि फाइनेंशियल्स जो इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें वो निगेटिव में है। जो लास्ट बोरोइंग्स की बात करें वो, इसके अलावा जो प्रोविज़न की बात करें या फिर कंपनी के एसेट्स की बात करें, तो कंपनी में क्या है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखी है। इसके अलावा कंपनी यदि अलग पार्ट को देखें, ट्रेड रिसीवेबल को देखें, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कहता है। मतलब इनको पैसा लेना था लेकिन कमाया नहीं। अदर एसेट्स भी का बात कहती है। और कंपनी है मुंबई बेस्ड, ऑडिटर्स हैं दिल्ली बेस्ड, और ये सब चलती रही है लिस्टेड कंपनी को लेकर के। और ऐसा हमने देखा, अभी समझने की कोशिश किया था, तो आखिर इसमें क्या-क्या चीज़ें निकल के आई, क्या-क्या बातें निकल के आती है बोर्ड की तरफ से, और इस तरह की चीज़ें में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आप देखते तो कुछ और है, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। इसीलिए मार्केट में जो लगातार चलती हुई स्टॉक हों जिसमें निवेशकों की बात करें,
तो कंपनी में निवेशक करीब 12-13 हज़ार निवेशक थे। अब करोड़ों की संख्या है, 12-13 हज़ार यदि ट्रप भी हो गए, तो पैसा तो बन गया ना ऑलमोस्ट, जिनको पैसा बनाना था उनको लेकर। ऑलमोस्ट क्या होता है मार्केट में, ये सब चीज़ें चलती रही है, तो हमने इसको समझने की कोशिश किया, रखने की प्रयास किया। ओवरऑल जो डेटा निकल के आई, उस पे चर्चा की। हम कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात कभी करते नहीं हैं, ओनली एज़ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। और आपके सामने जो लर्न करता हूँ, खुद लर्न करता हूँ, आपके सामने वही लर्निंग पॉइंट से सामने रखता हूँ। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।